हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। उसके बाद हम मैट्रिसेस की बात पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट। सो मैट्रिसेस के क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो हम इस पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 -5 and 17। सो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी देखो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब कैसे पता चलाओगे आप। देखो कितने यहाँ पर रोज है और कितने कॉलम्स है। 1 रो 2 and 3। इट मीन्स यहाँ पे कितनी रोज है, 3 है। तो यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस कॉलम देखोगे 1 2 3 and 4। अपने कॉलम कितने 4, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 4 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है 12 एलिमेंट्स इसके अंदर है। जो हमारे पास ऑर्डर डिफाइन करता है उससे ही हम इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसका। एलिमेंट्स लिखने हमें A1 3 के एलिमेंट्स, इसको इधर करते हैं। A1 3 A2 1 A3 3। तो इसके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। अभी देखो A1 3 A1 1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस वन इज थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो दैट इज R1 एंड दैट इज C3। तो इसमें कॉमन देखो R1 हो गया एंड C3 इधर जाओ। तो इधर ये कितना है 19, तो ये हो गया अपना 19। तो अब सेकंड वाला करते हैं इसी तरह से। इधर देखो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकंड रो यानी R2, दिस वन इज C1। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 35। इस तरह से A33 हम देखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारे पास थर्ड रो हो गया R3 हो गया, और थर्ड कॉलम ये हो गए हमारे पास C3। ये कितना हो गया -5। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी का पार्ट है। A24 A23 A24 A23। तो A24 में देखो आप, A24 में सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो दिस वन इज सेकंड रो R2, दिस वन इज फोर्थ कॉलम C4। तो इसमें देखो आप सेकंड रो फोर्थ कॉलम दैट इज 12। कॉमन किधर आ रहा है 12 पर आ रही है। कहाँ पर कॉमन आ रहा है 12, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। दैट इज A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस वन इज C4 एंड दिस वन इज C3। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं।
रो बाय कॉलम से, कॉलम बाय रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इफ मैट्रिक्स हैज ए 24 एलिमेंट्स एंड इफ इट्स then its possible orders, what if it has 13 elements? So अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, इसके हमें फाइंड दी पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स इसके बन सकते हैं, तो वो हम देखेंगे और वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं 24 एलिमेंट्स को, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हो सकते हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं भाई 4 इंटू 6, एक ऑर्डर हो गया कि भाई 4 हमारे पास रो हो गई, 6 कॉलम हो गए। दूसरा हो गया 2 इंटू 12, 2 रो हो गई हमारे पास, 12 कॉलम हो गया। दूसरा हो गया, ऐसे आप करते जाओ, 3 इंटू 8, 8 3 24, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 12 इंटू 2, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। अभी और देखो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। देखो आप 24 के पॉसिबल ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल ऑर्डर से, बिकॉज देखो यहाँ पर उल्टा करेंगे 4 क्रॉस 6, यानी 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। यहाँ देखो 6 रोज 4 कॉलम्स, तो इंटरचेंज किया तो हमने। बेसिकली हमें इसका एक 24 को फैक्टराइज करना है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी 4 इंटू 6, 12 इंटू 2, इस तरह से इसके कितने फैक्टर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके ऑर्डर से। अगर एक दो आप निकलते तो निकाल सकते हो। अब यहीं पे देखते हैं अगर ये मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स होते तो इसका ऑर्डर्स क्या होते। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग अ 13 एलिमेंट्स, सो ये कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स हैं, और ये कितने 13 एलिमेंट्स हैं। ओके गाइस, तो 13 एलिमेंट्स है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। दिस इज अ ऑड नंबर, 13 एक ऑड नंबर है, तो अपने आप से डिवाइड होगा या अपने एक से डिवाइड होगा। तो 13 इंटू 1, 1 इंटू 13, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है, बिकॉज 13 कॉलम हो सकते, 13 रोज हो सकते हैं, 1 कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम 1 रो हो सकता है, 13 रोज हो सकती है। तो इसके कितने 2 पॉसिबल ऑर्डर्स है, कितने बने 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, और ये कितने बने हैं 8 possible orders of having 24 elements of a matrix. So next question करते हैं guys। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूछ रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन what will be its possible orders of it, and if it has 5 elements। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। तो 18 एलिमेंट को हम देखते हैं ये किस किस के टेबल के मल्टीपल में आता है। तो हम सबसे पहले पता है हमें ये कितने में आएगा, 3 इंटू 6, 3 6 जा 3 इंटू 6 दैट इज 18। ओके, देन 6 इंटू 3, 3 rows 6 columns, 6 rows 3 columns। ओके, 9 into 2, 2 into 9। okay, then 1 into 18, 18 into 1। these are the possible orders of a matrix having 18 elements, because ये हमारे पास ये भी कितना कंप्लीट कितना दे रहा है, 18 दे रहा है, ये भी कितना दे रहा है, 18 दे रहा है, ये भी 18, ये भी 18, ये भी। एंड इस तरह से हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, वो हमें एक कंप्लीट नंबर दे रहे हैं, वो है 18। तो दैट्स व्हाई दीज आर दी लाइक ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। सो ये पूछा है अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। 5 के लिए क्या ऑर्डर होगा, देखो 5 एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर होगा 5 गुना 1, 1 गुना 5। बिकॉज 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, बिकॉज 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा या 1 से डिवाइड होगा।
तो 5 गुना 1, 5 रोज 1 कॉलम, 1 रो 5 कॉलम। तो इस तरह से इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ गए, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 आ गए और इसके 2 ऑर्डर्स आ गए। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये क्या है, ऑर्डर्स, और ये क्या है, ये भी क्या है, ऑर्डर्स हैं। इवन इवन ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का करते हैं, जो हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। इसके थ्रू इसके एलिमेंट्स गिवन होंगे। हम 2x2 की एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसको आपको समझने में बहुत आसानी भी होगी। तो 2x2 मैट्रिक्स देखो, 2x2 मैट्रिक्स से टोटल एलिमेंट्स कितने होने हैं, टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके 4। 2x2 2 2 जो 4 एलिमेंट्स होंगे। तो 4 एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म हम लिखते हैं A11 A12 A21 A22। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो फाउंडेशन है 2x2 मैट्रिक्स की, वो हमारी होगी A11 A12 A21 A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 C1, ये हो गया हमारा R1 C2। सेकंड कॉलम में ना देखो, कॉलम कॉलम यहाँ पर समझो, कॉलम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई। देखो कॉलम में ये मिक्स पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है। जैसे आपने एक ये देखो, एक ये कॉलम हो गया, इस पे एक बीम रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक क्रॉस हो रहा है, मार्कर देखो आप, मार्कर जो एक क्रॉस हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। जो इस कॉमन पॉइंट पर है वो हमारे पास A11 है और A22 है। ठीक है, A11 और A22। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट से, तो यहाँ पर रो से भी क्रॉस हो रहा है, कॉलम से भी। ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, यानी बीम मान के चलो तुम इसे। अब तुम इसे बीम बोल सकते हो। कॉलम और बीम, ये आपका कॉलम हो गया और ये बीम हो गया। रो को आप क्या बोल सकते हो, बीम बोल सकते हो। जैसे घरों में बीम लगी होती है ना, बीम ऐसे होती है और कॉलम ऐसे खड़ा होता है। तो इस तरह से समझेंगे आप इसको। तो हमारे पास ये तो हो गया बीम और ये हो गया कॉलम। बीम तो सारे बच्चे समझते हैं, जो घरों में खड़ी होती है बीम ऐसे लगी होती है भाई, चौखट के ऊपर लगी होती है, ऊपर छत के नीचे लगी होती है, नीचे नीचे लगी होती है। तो ये हो गया बीम और ये हो गया कॉलम। कॉलम तो ये हो गया और बीम ये हो गया। तो इस तरह से समझेंगे। अभी देखो A11 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह 1। तो इधर देखेंगे आप A11 पुट करेंगे, तो I की जगह 1 पुट किया, प्लस 1 की J की जगह 1 पुट किया, डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर बाय 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2। तो ये कितना हो गया 2। हमारे पास फर्स्ट कितना आ गया 2। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कितना 2। तो ये हो गया अपना 2। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट जो फाउंडेशन ऑफ दी 2x2 का मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या है। अभी हमारे पास आ गया A11, अभी हो गया A12, तो ये हो गया A12। ठीक है गाइस, तो देखो अभी I की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 को 3, 3 का स्क्वायर 9/2। तो ये आ गया हमारे पास A12। A12 अभी लिख दो यहाँ पर, A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। अभी देखेंगे हम A21। A21 देखो, अभी देखो रेस्पेक्टिव में देखते हैं। पहले तो हमारा I आएगा फिर J आएगा। आपको जैसे यहाँ लिख रहा है ना, इसमें ऐसे डाल देना है, कुछ नहीं देखना। पहले I की वैल्यू होती है फिर J की वैल्यू होती है। तो I को इससे कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। I इक्वल्स टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9/2। A21 में कितना आ गया 9/2। तो ये भी 9/2 आ गया। तो इस तरह से हम A22 भी देखेंगे। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो ये अपना आ गया 8।
ये कितना आ गया 8। तो फाइनल जो मैट्रिक्स हमें मिली है वो मिल गई हमें इस जो फॉर्मूले से जो मैट्रिक्स बनी है, इस जो फॉर्मूले से मैट्रिक्स बनी है वो हमारे पास आ गई है 2 9/2 9/2 8। तो हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आई है इस फॉर्मूले से। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट हमें गिवन है ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन जे। तो ये हो जाएगा अपना आई अपॉन जे, नोट कर ले जिन्होंने नोट नहीं किया है। तो ये हो जाएगा अपना आई ओवर जे। अभी देखो ये भी 2x2 की हमें बनानी है, तो फिर से इसके एलिमेंट्स इरेज कर देंगे हम, फिर से इसके एलिमेंट्स इरेज कर देंगे और ये हो जाएगा अपना A11 A12 A21 A22। अभी देखो यहाँ पर फिर पुट करना है हमें। A11 फाइंड करने के लिए 1/1, ये कितना हो गया 1। I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 2। जो फर्स्ट आता है वो रो होता है, जो सेकंड आएगा वो कॉलम होगा। यानी कॉलम मतलब जो आपके घरों में लगा होता है ऐसे खड़ा होता है, उसे हम कॉलम बोल देते हैं। और रो मतलब बीम, जो कॉलम के ऊपर बीम होती है। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को समझो आप, ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करनी, कंस्ट्रक्शन को समझना है। सो ये हो गया हमारे पास A11 हो गया हमारे पास 1, A11 हो गया 1। अभी देखते हैं हमारे पास A22 इक्वल्स टू I अपॉन जे, सॉरी A12 देखेंगे पहले हम। A12 I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 1/2। तो इधर हो गया हमारा ये 1/2। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे, बस आई और जे को हमें कंपेयर करना है इस जो गिवन एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर A21 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। सो इधर आ जाएगा हमारा 2। इस तरह से सेकंड करेंगे। A22 कंपेयर करो, I इक्वल्स टू 2 J इक्वल्स टू 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा 1। ये मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स किस फॉर्मूले से आया है? दिस इज कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, कम्स फ्रॉम दिस पार्ट Aij इक्वल्स टू I अपॉन J। तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स बना चुके हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके टोटल एलिमेंट्स 4 है और जिसकी जनरल फॉर्म थी A11 A12 A21 A22। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि Aij हमें गिवन दे रखा है, Aij हमारे पास है Aij इक्वल्स टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के लिए भी देखो, इसमें जो मैट्रिक्स है वो तो 2x2 ही होनी है, यानी 4 एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 2x2 की मैट्रिक्स जनरल फॉर्म हम बना लेते हैं जैसे बनाई थी हमने। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई है। इसके एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के A11 A21 A12 A22। These are the general elements of a matrix A11 A12 A21 and A22। तो हम देखेंगे इधर कंपेयर करेंगे। A11 हमें निकालना है, तो I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। तो ये हो गया हमारे पास 9/2। तो इधर लिख देंगे हम A11 की जगह 9/2। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट देखते हैं। सेकंड एलिमेंट है A12 की वैल्यू निकालो कंपेयर करके। I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। भाई जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो गिवन है I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर
25/2। तो ये हो गया हमारे पास 25/2 A12, 25/2। अभी दूसरा एलिमेंट देखेंगे A3 A21, A21 देखो आई, अभी देखो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, इधर इधर कंप्लीट करो, आई इक्वल्स टू हो गया 2 प्लस जे इक्वल्स टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 का दिस वन इज होल स्क्वायर, 2 1 2 प्लस 4, 2 1 2 2 एंड प्लस 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8। तो A21 हो गया हमारे पास 8 हो गया। अभी देखेंगे A22 देखेंगे बिकॉज हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ हम लिख देते हैं 2x2। A22 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर ओवर 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर यानी 36/2 दैट इज 18। तो हमारे पास ये आ गया A22 आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दे रखा है, देन आपको एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है डिपेंडिंग ऑन दी हाउ मच लाइक तुम्हें कितने एलिमेंट्स गिवन है, किस ऑर्डर है। हमारे पास 2x2 का था तो हमने 3 क्वेश्चन इस पे किए। तो गाइज हमारी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज।